हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 18 पार्ट 21। चैप्टर 18 हमारा है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशंस। अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास आते हैं 4 मेथड्स: एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड पब्लिक रिलेशंस। तो इस चैप्टर के 20 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूँगी। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। तो हमने स्टार्ट कर रखा है जो हमारा पहला मेथड है एडवर्टाइजिंग। आप एडवर्टाइजिंग के लिए जो प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं या डेवलप करते हैं उसका क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए हमारे पास 5M ऑफ एडवर्टाइजिंग है। 5M का एक प्रोसेस है। सबसे पहले आपका मिशन आप डिसाइड करेंगे कि एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है या मिशन क्या है। उसके पास कितनी मनी या क्या आपकी एडवर्टाइजिंग का बजट होगा। फिर आप अपने मैसेज को जनरेट करेंगे कि आपकी एडवर्टाइजिंग में आप क्या मैसेज टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। फिर आप अपने मीडिया को डिसाइड करेंगे कि हमारा जो मैसेज है उसको हम किस मीडिया के थ्रू टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आप अपनी एडवर्टाइजिंग को बहुत सारे मीडिया के थ्रू टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। मैगजीन में आप अपनी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में आप अपनी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, टीवी पे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, रेडियो पे दे सकते हैं। तो बहुत सारे मीडिया है जिनमें से आपको सेलेक्ट करना है। लास्ट स्टेप हमारा या लास्ट M हमारा आता है मेजरमेंट। जब आपने अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को पूरा डेवलप कर लिया, डिज़ाइन कर लिया, तो लास्ट में हम करेंगे मेजरमेंट कि हमारी एडवर्टाइजिंग कितनी इफेक्टिव है। तो सबसे आसान जो तरीका होता है वो तो होता है सेल्स पे इम्पैक्ट आप देख लें कि हमारी एडवर्टाइजिंग का हमारी सेल्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, सेल्स हमारी उसकी वजह से कितनी इंक्रीज हुई है। एक तरीका तो ये है आपकी एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को मेजर करने का। दूसरा तरीका हमारा है कम्युनिकेशन पे इम्पैक्ट को मेजर करना। कम्युनिकेशन इम्पैक्ट का मतलब है कि आप ये देखते हैं कि आपकी एडवर्टाइजिंग का कस्टमर की नॉलेज पर, अवेयरनेस पर और हम कहते हैं प्रेफरेंस पर, इन 3 चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारी एडवर्टाइजिंग का। तो अगर हम इन तीनों पर अपनी एडवर्टाइजिंग का इफेक्टिवनेस मेजर करते हैं तो हम देख रहे हैं कम्युनिकेशन इम्पैक्ट कि हमारी एडवर्टाइजिंग का कम्युनिकेशन रिजल्ट क्या है। क्लियर? तो इसको जो हमारा कम्युनिकेशन रिजल्ट है इसको हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेल्स पे जब आप अपनी एडवर्टाइजिंग का इम्पैक्ट देखते हैं तो वो भी हमारा एक मेथड है एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को मेजर करने का। ये देखिए इवेल्युएटिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। जब आप अपनी एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं तो 2 तरीके हैं। पहला हमारे पास है कम्युनिकेशन इफेक्ट को रिसर्च करना कि हमारी कम्युनिकेशन इफेक्ट क्या हुआ है, हमारी कितनी अवेयरनेस इंक्रीज हुई है, कितनी नॉलेज हुई है और कितनी हमारी प्रेफरेंस क्रिएट हुई है। और सेकंड तरीका है अपनी एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को मेजर करने का, रिजल्ट्स को देखने का उसकी, वो है हमारे पास सेल्स इफेक्ट रिसर्च। ये है सेकंड मेथड कि आप अपनी सेल्स पर इम्पैक्ट देखें कि आपके एडवर्टाइजिंग की वजह से आपकी सेल्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो दूसरा तरीका ये है अपनी एडवर्टाइजिंग के रिजल्ट्स को मेजर करने का। तो इसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। What sales are generated by an ad that increase brand awareness by 20% and brand preference by 10%? ये कह रहा है, एक जर्नल सा क्वेश्चन है कि आपकी जो एड थी उस एडवर्टाइजमेंट ने आपकी जो ब्रांड की अवेयरनेस है उसको 20% इंक्रीज किया है, ब्रांड की प्रेफरेंस को 10% इंक्रीज किया है, तो उसका सेल्स पर क्या इम्पैक्ट होगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन जो इफेक्ट है, कम्युनिकेशन इफेक्ट को मेजर करने का मतलब है आप ये देख रहे हैं अवेयरनेस कितनी इंक्रीज हुई है, नॉलेज कितनी इंक्रीज हुई है, प्रेफरेंस कितनी जनरेट हुई है। तो अगर हम कह रहे हैं कि भी एक एडवर्टाइजमेंट के बाद आपकी जो ब्रांड की अवेयरनेस है वो 20% इंक्रीज हुई है और ब्रांड के लिए प्रेफरेंस 10% इंक्रीज हुई है, तो आपकी सेल्स कितनी जनरेट हुई होंगी। द फ्यूअर और मोर कंट्रोलेबल अदर फैक्टर्स सच एज फीचर्स एंड प्राइस आर द ईजियर इट इज टू मेजर एडवर्टाइजिंग इफेक्ट्स ऑन सेल। ये कह रहा है जितने कम
और जितने कम और मोर कंट्रोलेबल फैक्टर्स होंगे उतना ही इजी होगा अपने एडवर्टाइजिंग इफेक्ट को सेल्स पर मेजर करना। जैसे कंट्रोलेबल में कौन से फैक्टर्स आते हैं? फीचर्स, प्रोडक्ट का प्राइस। जितने ये जो फैक्टर्स हैं या जो फीचर्स हैं ये कैसे हैं? कंट्रोलेबल हैं, और ये जितने कम होंगे उतना ही आसान होगा अपनी सेल्स पर एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट। क्योंकि हमारी जो सेल्स होती हैं किसी भी प्रोडक्ट की, उस पर सिर्फ एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट नहीं होता, आपकी सेल्स पर आपके प्रोडक्ट के फीचर्स का भी इफेक्ट होता है, आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसका भी इफेक्ट होता है, उसके बाद आता है कि उस पर आपकी एडवर्टाइजिंग का भी इफेक्ट होता है। तो जितने कम और कंट्रोलेबल आपके जो ये फैक्टर्स हैं वो होंगे उतना ही इजी होगा आपके लिए एडवर्टाइजिंग इफेक्ट को सेल्स पर मेजर करना। The sales impact is easiest to measure in direct marketing situations and hardest in brand और corporate image building advertising। ये कह रहा है अगर आपका जो सेल्स पे आपको इम्पैक्ट देखना है अपनी एडवर्टाइजिंग का, वो डायरेक्ट मार्केटिंग सिचुएशंस में बहुत आसान है। क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग सिचुएशंस का मतलब है कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें आप डायरेक्टली ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे कि कंज्यूमर उनको परचेज करे। आपका जो मेन मोटिव था वो था सेल्स को जनरेट करना या सेल्स को इंक्रीज करना। तो वहां आप इजीली देख सकते हैं कि भी हमारी जो एडवर्टाइजमेंट हमने बनाई ही सेल्स को इंक्रीज करने के लिए थी, उसका क्या इंपैक्ट हमारी सेल्स पर आया है। लेकिन अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट है अपनी ब्रांड के लिए या अपनी कंपनी के लिए, कॉर्पोरेट के लिए इमेज बिल्ड करना, तो उन केसेस में बहुत डिफिकल्ट है उस एडवर्टाइजमेंट का सेल्स पर इम्पैक्ट या इफेक्ट जानना। क्योंकि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कोई भी बात नहीं कर रहे। आपकी जो एडवर्टाइजिंग है वो मेनली किसके लिए है? ब्रांड या फिर हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट की इमेज को बिल्ड करने के लिए। तो एडवर्टाइजिंग ही जब इमेज को बिल्ड करने के लिए है तो उसका सेल्स पे क्या इंपैक्ट होगा ये हम नहीं मेजर कर सकते। Companies want to know whether they are overspending or underspending on advertising। ये कह रहा है कंपनीज हमेशा से ये जानना चाहती हैं कि क्या वो अपनी एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा स्पेंड कर रही है या कम स्पेंड कर रही है। One way to answer this question is to work with the formulation shown in figure 18.4। तो हमारी जो ये फिगर है 18.4, इसके थ्रू आपको इसका आंसर मिल जाएगा। A company share of advertising expenditure produces a share of voice। ये कह रहा है एक जो कंपनी का एक्सपेंडिचर है किस पर? एडवर्टाइजिंग पर। एक कंपनी जितना भी शेयर अपनी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर पे करती है उसकी वजह से एक शेयर ऑफ वॉइस मिलेगी। शेयर ऑफ वॉइस का मतलब है प्रपोर्शन ऑफ कंपनी एडवर्टाइजिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट टू ऑल एडवर्टाइजिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। ये कह रहा है कोई भी प्रोडक्ट हम मान लेते हैं, प्रोडक्ट का मतलब है आपने यहां ले लिया फोन, मोबाइल फोन, तो ये हमारा एक प्रोडक्ट है। तो इस फोन की अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो हमारे पास एप्पल भी है, सैमसंग भी है, वीवो भी है, रेडमी भी है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इन सारे ही ब्रांड्स में आपने जितना भी शेयर अपनी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर किया है उसकी वजह से आपको मार्केट में शेयर ऑफ वॉइस मिलेगा। कुछ लोग तो आपके ब्रांड के बारे में भी बात कर रहे होंगे। क्यों मिलेगा? शेयर ऑफ वॉइस का मतलब है कि जो आपकी कंपनी की एडवर्टाइजिंग है अपने प्रोडक्ट के लिए, वो जितनी भी एडवर्टाइजिंग है टोटल उस प्रोडक्ट की, क्योंकि इस प्रोडक्ट की अगर हम मोबाइल फोन की बात कर रहे थे तो इसकी टोटल एडवर्टाइजिंग क्या है? ऑल एडवर्टाइजिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। ऑल एडवर्टाइजिंग का मतलब है सैमसंग वाले जितनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वीवो वाले कर रहे हैं, रेडमी वाले कर रहे हैं, तो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट इस प्रोडक्ट की हो रही है उन सारी एडवर्टाइजमेंट में से कुछ प्रपोर्शन तो आपकी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट का भी होगा, उसे हम बोलते हैं शेयर ऑफ वॉइस। तो जो आपने अपनी एडवर्टाइजिंग पे जितना भी शेयर एक्सपेंडिचर किया है उसकी वजह से आपको क्या मिलेगा? शेयर ऑफ वॉइस। कि जितनी भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट है मार्केट में उनमें से कुछ प्रपोर्शन आपके प्रोडक्ट की या आपके ब्रांड के प्रोडक्ट की भी एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। दैट अर्न्स अ शेयर ऑफ कंज्यूमर्स माइंड। अब शेयर ऑफ वॉइस तो है, उस शेयर ऑफ वॉइस में से मान लो कि भी 100 लोग हैं, 100 टारगेट कस्टमर हैं, उसमें से 50 शेयर ऑफ वॉइस का मतलब है कि 50 लोग आपको जानते हैं। आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट है वो उस प्रोडक्ट के टोटल एडवर्टाइजिंग में 50 लोगों तक आपकी वॉइस को पहुंचा रही है, शेयर ऑफ वॉइस। लेकिन क्या ये 50 के 50 टारगेट कस्टमर्स में आपके शेयर ऑफ माइंड है? नहीं। इनमें से हो सकता है इन्होंने सुना तो हो, लेकिन शेयर ऑफ माइंड एंड हार्ट जो दिल से भी पसंद करते हैं वो हो सकता है 40 है।
क्लियर। तो आपके शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर, जितना आपने एक्सपेंडिचर किया है उसकी वजह से शेयर ऑफ वॉइस होगा। शेयर ऑफ वॉइस में से भी जरूरी नहीं है कि भी जो भी जानते हैं उनके दिमाग में और दिल में आपका प्रोडक्ट हो, उनमें से कुछ के शेयर ऑफ माइंड एंड हार्ट में होगा और कुछ के फिर शेयर ऑफ मार्केट में होगा। शेयर ऑफ मार्केट का मतलब है ये हो सकता है आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हो लेकिन इनके पास इतनी परचेजिंग पावर ना हो, इनके पास मनी ना हो या अभी इनको नीड ना हो, तो इनको पसंद तो है। क्योंकि अगर आप किसी एक बच्चे से पूछोगे जो अभी 11th-12th कर रहा है, अगर आप उससे फ़ोन के ब्रांड के बारे में पूछोगे तो वो बोलेगा एप्पल, लेकिन अभी उसके माइंड में और दिल में तो है, लेकिन क्या अभी उसको नीड है? तो क्या पता उसके पेरेंट्स जब वो कॉलेज जाए तब उसको दिलवाएं। तो अभी उसके माइंड और हार्ट में है लेकिन अभी वो मार्केट, शेयर ऑफ मार्केट आपको नहीं दे रहा। शेयर ऑफ मार्केट का मतलब है जब वो बिल्कुल आपका प्रोडक्ट ही परचेज कर रहा है। तो हो सकता है उसके पास मनी ना हो सकता है अभी इस टाइम पे उसको उसकी नीड ना हो, तो उस शेयर ऑफ माइंड में से इन 40 में से हो सकता है अभी शेयर ऑफ मार्केट आपका क्या हो, 30 कंज्यूमर्स। तो इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं कि आपकी सेल्स पर क्या इम्पैक्ट है। तो अगर आपने देखा हो तो ये एक हमारा तरीका था सेल्स पे इम्पैक्ट को जानने का, कि आपने क्या किया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर से लेके ये देखा उस एक्सपेंडिचर की वजह से हमारा शेयर मार्केट, मतलब एडवर्टाइजमेंट की वजह से, शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब है एडवर्टाइजमेंट पे जो आपने एक्सपेंडिचर किया है उसकी वजह से कितनी सेल्स, शेयर ऑफ मार्केट आपको मिला है। रिसर्चर्स कैन मेजर सेल्स इम्पैक्ट विद द हिस्टोरिकल अप्रोच। ये कह रहा है जो रिसर्चर्स हैं वो हिस्टोरिकल अप्रोच के थ्रू भी आपके सेल्स इम्पैक्ट को मेजर कर सकते हैं, विच यूजेज एडवांस स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स टू कोरिलेट द पास्ट सेल्स टू पास्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। एक मेथड इन्होंने कहा है कि अगर आपको सेल्स पे इम्पैक्ट देखना है तो जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक टेक्निक यूज़ करी थी जिसको हम बोलते हैं एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक। एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक में वो क्या करते हैं, जितनी भी आपकी पास्ट सेल्स हुई हैं उनको किससे रिलेट करते हैं, पास्ट में जो आपका एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंडिचर था, कि भी एडवर्टाइजिंग पे एक्सपेंडिचर इतना किया तो इतनी हमारी सेल्स हुई, उनसे रिलेट करके आप अपनी सेल्स पे इम्पैक्ट भी मेजर कर सकते हैं। अदर रिसर्चर्स यूज एक्सपेरिमेंटल डाटा टू मेजर एडवर्टाइजिंग सेल्स इम्पैक्ट। ये कह रहा है बहुत सारे रिसर्चर्स ऐसे भी हैं जो एक्सपेरिमेंटल डाटा को यूज करते हैं एडवर्टाइजिंग का सेल्स पे इम्पैक्ट जानने के लिए। A growing number of researchers measure the sales effect of advertising expenditures instead of settling for communication effect measure। और आज के टाइम पे बहुत सारे रिसर्चर्स ऐसे हैं जो कौन से इफेक्ट को मेजर करते हैं, सेल्स इफेक्ट को मेजर करते हैं एज कंपेयर टू कम्युनिकेशन इफेक्ट। क्योंकि कम्युनिकेशन इफेक्ट से हम ये नहीं कह सकते कि एक्चुअल में हमारी अवेयरनेस क्रिएट हुई है या हमारी नॉलेज क्रिएट हुई है या हमारी प्रेफरेंस ब्रांड के लिए जनरेट हुई है, मतलब ये हम इतना क्लियरली आप नहीं कह सकते। क्योंकि कम्युनिकेशन इफेक्ट की अगर हम बात करें तो आप बात कर रहे हैं कि हम ये जान रहे हैं, ये मेजर कर रहे हैं कि हमारे कंज्यूमर की अवेयरनेस कितनी बड़ी है। तो आप कैसे मेजर कर सकते हो, सब्जेक्टिव है, या उनकी नॉलेज लेवल कितना बड़ा है, या क्या उनकी प्रेफरेंस क्रिएट हुई है हमारी एडवर्टाइजिंग के बाद। तो कम्युनिकेशन इफेक्ट की बजाय एक हम देखें हमारे सेल्स पे क्या इफेक्ट हुआ है, कि एक्चुअल में एडवर्टाइजमेंट के बाद हमारी सेल्स क्या इंक्रीज हुई है। तो वो जानना ईजी है और हम कह सकते हैं इफेक्टिव भी है, मतलब प्रैक्टिकल भी है। तो ग्रोइंग नंबर ऑफ रिसर्चर जो हैं वो सेल्स इफेक्ट को मेजर करते हैं एज कंपेयर टू कम्युनिकेशन इफेक्ट। मिलवार्ड ब्राउन इंटरनेशनल हैज कंडक्टेड ट्रैकिंग स्टडीज फॉर ईयर्स टू हेल्प एडवर्टाइजर्स डिसाइड वेदर देयर एडवर्टाइजिंग इज बेनिफिटिंग देयर ब्रांड और नॉट। और एक कंपनी है, ये क्या कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं जो अब एडवर्टाइजर्स को ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि उनकी एडवर्टाइजिंग बेनिफिट कर रही है उनके ब्रांड को या नहीं, क्या उनको अपनी एडवर्टाइजिंग चेंज करनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ जो हमारा ये फर्स्ट टूल है कम्युनिकेशन मिक्स का, जैसे हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग, जब आप मास कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन, अगर हम टूल्स की बात करें तो जब हम कम्युनिकेशन टूल्स की बात कर रहे हैं तो इस टूल में हमारे पास थे टोटल 8 मेथड्स या 8 टूल्स। उनमें से 4 ऐसे हैं जो मास लेवल पर हमारी कम्युनिकेशन को पहुंचाते हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड पब्लिक रिलेशन। तो जो हमारा फर्स्ट था टूल एडवर्टाइजिंग, इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। और इसी एक टॉपिक के लिए आप ये देखें कि 21 पार्ट्स में जाकर हमारा फिलिप कोटलर का ये सिर्फ एक टूल कवर हुआ है। क्योंकि फिलिप कोटलर को जितना डीपली आप पढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपको मिलती रहेंगी उसमें से। ऐसा नहीं है कि भी आपको लग रहा हो वेस्ट है, लाइन टू लाइन
करवाना, तो आप अगर देखेंगे तो एक एक लाइन में कोई ना कोई नई चीज़ आपको निकल के मिलती है। तभी हमें 21 पार्ट्स बनाने पड़े सिर्फ एक टॉपिक के लिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेल्स प्रमोशन, कि सेल्स प्रमोशन को कैसे डिज़ाइन किया जाता है या सेल्स प्रमोशन क्या होता है। क्लियर? ये हमारा सेकंड मेथड होगा मास कम्युनिकेशन का। अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है, जितने भी मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी भी 55 या 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चैनल पर वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। तो मेरे को समझ नहीं आता कि सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है, तो क्यों नहीं करते स्टूडेंट्स, मुझे नहीं समझ आता। तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आप मेरे चैनल पर विजिट करते हैं, वीडियोज़ को देखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज़ को जितना हो सके उतना शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि चैनल ग्रो हो रहा है, मेरा कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।